আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। बंगाल में शुभ आरंभ हो गया है। यहां पर बीजेपी की सरकार बन चुकी है और इस सरकार की कमान मिली है शुभेंदु अधिकारी को। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज जो तस्वीरें उभरी उसने बंगाल में एक नया इतिहास रच दिया है। मई 2026 पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए सूर्य का उदय हो चुका है। गुजरात से गंगोत्री और गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी की लहर आ चुकी है। कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए। इस लहर का स्वागत करने के लिए कोलकाता की सड़कों पर लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की लहर उमड़ पड़ी। सत्ता बदली, इतिहास बदला। जहां शपथ ली गई वो जगह भी बदल गई। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। बीजेपी के लिए इस ऐतिहासिक समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে बंगाल में बीजेपी के इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत बीजेपी और एनडीए शासित दूसरे मुख्यमंत्रियों के अलावा कई दिग्गज नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण के बाद शुभेंदु अधिकारी सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना गमछा उतारकर उन्हें पहनाया। मुख्यमंत्री योगी की ओर से दिया गया ये भगवा गमछा एक खास तोहफा माना जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उन्हें बंगाल के राज्यपाल ने शपथ दिलाई। शुभेंदु ने भवानीपुर में पूर्व सीएम ममता बनर्जी को हराया। पश्चिम बंगाल में इतिहास देखने को मिला है। शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे नेता बन के उभरे हैं जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को जब अलविदा कहा तो कहा था कि जब लौट कर आऊंगा तो कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, और ठीक उसी तरह से आज इतिहास रच दिया गया है जब पहली बार पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद बीजेपी की सरकार बनी है और उसके पहले मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणिक, क्षुदीराम टुडू और अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ये एक ऐतिहासिक पल है। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो भी ऐसे बहुमत से कि सारे अनुमान फेल हो गए। संविधान और विधि अनुसारे न्याय आचरण करिब। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती पर 25 बैसाख पर हर व्यक्ति को वो याद आता है जो उन्होंने लिखा था, ज्योति तोर डाक सुने के उनाशे तबे एकला चलो रे। इस गाने का क्या मतलब है आपके लिए और आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए? बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ये बहुत बड़ी तपस्या है हमारे लिए। बहुत अत्याचार जुल्म सहे के आज ये दिन देखने का मौका मिल रहा है। ये तो हमारे लिए पुण्य भूमि बन गई आज। ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहले भी आई होंगी, आज अलग क्या है? आज सब कुछ रंगीन हो गया अबीर से पूरा गेरुआ हो गया। आपके लिए पुण्य भूमि है ये, आज से हमारी पुण्य भूमि है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में ऐसा उत्साह और खुशी
बंगाल में शायद ही पहले देखी गई है। इन्हें लगता है कि अब एक नया बंगाल दुनिया देखेगी। ये बंगाल अंधकार से, दुर्नीति से मुक्त हुआ है। हम देख रहे हैं पूरा कलकत्ता झंडा से भर गया। 5 दशक बाद बंगाली हिंदुओं लोग का जो होमलैंड है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का दिया हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मिट्टी में आज पहला बार 5 दशक बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सरकार तैयार हुआ, बीजेपी का सरकार तैयार हुआ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। शपथ ग्रहण के लिए रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती यानी 9 मई का दिन चुना गया। ये बंगाल के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। तो बंगाल में शुभारंभ हो गया है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन चुकी है और इस सरकार की कमान मिली है शुभेंदु अधिकारी को। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अब इस नए युग में नई सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी, क्या प्राथमिकताएं होंगी, ये जरा इसके बारे में बात करते हैं। बंगाल में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी ने चुनावों के लिए अपने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए थे। भय बाहर, भरोसा अंदर और सोनार बंगला के निर्माण के संकल्प के साथ सरकार बनी है और बंगाल के लोगों ने भी दिल खोलकर उनका स्वागत किया है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर सैकड़ों रैलियां हुई हैं। पिछले 100 साल में कई बार यहां पर भीड़ भी एकत्रित हुई है। कई आंदोलन की शुरुआत हुई है तो कई सूर्य का अस्त हुआ है। लेकिन ये पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को यहां पर संपन्न किया गया हो। पश्चिम बंगाल में जहां एक और इतिहास रचा गया और उस पर मौजूद थे मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ 5 वो मंत्री जो आगे राज्य की बागडोर संभालेंगे। जहां एक और ये एक नई शुरुआत है तो वहीं एक ये पुराने सूर्य का अस्त भी। पर इन सब के बीच में भगवा की लहर पश्चिम बंगाल में पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ अब आगे बढ़ने का आगाज दे रही है और इसके सिरमौर होंगे खुद शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवार और रमन राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो शुभेंदु अधिकारी के सिर बंगाल का ताज सज गया है। आधिकारिक तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन पूरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की भाव भंगिमाएं भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। बंगाल जीत से वो अभिभूत नजर आ रहे थे। उनके एक एक भाव में बंगाल की जनता के लिए धन्यवाद नजर आया। ये बंगाल की जीत के बाद शपथ ग्रहण में आज की दूसरी सबसे बड़ी तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी नतमस्तक हैं। ये बंगाल की 10 करोड़ जनता के सामने मोदी की अभिभूत होने की तस्वीर है। माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इस तस्वीर के जरिए पीएम मोदी ने समूचे बंगाल को टीएमसी का फूल हटाकर कमल के फूल पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाखों की भीड़ के सामने मोदी नतमस्तक हुए तो जनता ने भी उनकी इस भावभंगिमा पर हुंकार भरी। क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि ये जीत आसान नहीं थी। इस जीत में हजारों कंटक थे, जिनमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की वर्षों की मेहनत और धैर्य का भी बहुत बड़ा योगदान है। इससे पहले जब मोदी ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एंट्री की तो उनका चेहरा खिला हुआ था। एक तरफ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य थे तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी खड़े थे और माहौल में जय श्री राम के नारों का उद्घोष।
अगली तस्वीर बड़ी ही खास थी। मंच पर मोदी ने एक बुजुर्ग को पहले शॉल पहनाई और फिर उनके पैर छुए। यह 98 साल के माखनलाल सरकार हैं, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथी हैं। कश्मीर में 1952 में मुखर्जी के साथ इन्होंने तिरंगा फहराया था। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। बंगाल में बीजेपी की जमीन लहलहाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। माखनलाल सरकार के इस सम्मान पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। उसके बाद पीएम मोदी की भावभंगिमाओं की वो तस्वीर उभरी जिसमें संदेश दिखा कि बंगाल के पीछे अब केंद्र सरकार है। शपथ ग्रहण के बाद शुभेंदु सरकार मोदी को धन्यवाद करने पहुंचे तो मोदी ने शुभेंदु को बिल्कुल वैसे ही गले लगाकर उनकी पीठ ठोकी। उनको गले लगाया जैसे कोई गुरु या कोई पिता अपने बच्चे की काबिलियत पर उसे शाबाशी देता है। इस तस्वीर के साथ माहौल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। ये तस्वीर अगले सभी 5 मंत्रियों के साथ भी दिखी। फिर चाहे दिलीप घोष हो या फिर अग्निमित्रा पॉल, उनके बाद अशोक कीर्तनिया, फिर क्षुदीराम टुडू और सबसे अंत में निशीथ प्रमाणिक, इनको भी पीएम मोदी ने पीठ थपथपाकर बधाई दी। इन सभी को पीएम मोदी ने जिस उत्साह और जोश के साथ बधाई दी वो बंगाल को बहुत बड़ा संदेश नजर आता है कि अब बंगाल को विकास पथ की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, बंगाल की मदद के लिए केंद्र सरकार भी तैयार है। शुभेंदु अधिकारी ने आज गेरुआ वस्त्र पहनकर यह संदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल में अब सनातन धर्म की बयार बहेगी। अब हिंदुओं को कोई उनके कार्यक्रम उत्सव पर मनाने से नहीं रोक सकता है। पश्चिम बंगाल में संन्यास की एक बड़ी परंपरा रही है। स्वामी विवेकानंद ने भी गेरुआ वस्त्र पहन के विश्व को हिंदुत्व का मंत्र दिया था। इसी कारण आज मुख्यमंत्री की शपथ लेते समय शुभेंदु अधिकारी ने गेरुआ वस्त्र पहन के ये संदेश दिया कि अब पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई इसके कार्यक्रमों पे रोक नहीं रहेगी। हम लोग सनातनी हिंदू हैं, इसलिए हमारे सनातन धर्म का जीत हुआ है। ये सनातन धर्म की जीत है। मोदी जी को रोज देख रहे हैं, जो दिल में रखा है वो दिल में ही मोदी जी है। हम लोग का बंगाल में मोदी जी है। बंगाल आजाद हुआ है मैडम, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, आजादी मनाने आए। जय श्री राम। मोदी ने बंगाल में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले उन 321 कार्यकर्ताओं में से 3 कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात भी की, जिनकी मौत बीजेपी के प्रचार प्रसार के दौरान बंगाल में चली गई। इस मुलाकात से मोदी ने सीधा संदेश देने की कोशिश की कि बंगाल में बीजेपी अपने हर कार्यकर्ता के सुख दुख में साथ है। उन सभी कार्यकर्ताओं के नाम ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भी लिखे दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिले जिन्होंने अपने परिजनों को खोया था। 321 कार्यकर्ताओं की जान गई है, लेकिन पार्टी ने उन्हें उस पूरे जश्न को सादर समर्पित भी किया है। ये याद रखा कि कौन 98 वर्ष का कार्यकर्ता साथ था, है और आगे भी रहेगा। ठीक उसी तरह से जैसे सरकार आने के बाद भी पार्टी उन्हें याद रख रही है। बंगाल में मोदी के लिए कैसा क्रेज है, उसकी जीती जागती तमाम तस्वीरें दिखाई दी। अब बंगाल की जनता के अभिवादन का पहला दौर पूरा हो चुका है। अब बंगाल की जनता को विकास के कामों से धन्यवाद करना होगा, जिसके लिए बंगाल की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बंगाल में नई सरकार की शपथ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यहां पर एक ब्रेक रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शुभेंदु अधिकारी के पंच प्लान के बारे में। कई मजे। को पावर्ड बाय कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद। प्रायोजक हैं सिप्लादीन द फास्ट एड एक्सपर्ट और एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। अंबस शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबस शक्ति SDTMT।
बदायूं की एक छोटी सी यूनिट जहां निकलता है 24 कैरेट सोने जैसे रंग वाला शुद्ध सरसों का तेल। इस उद्यम में रची बसी है गीता सक्सेना और उनके पति की मेहनत और संकल्प, जिसे रफ्तार मिली मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से। सरकार के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, योगी जी का, जिन्होंने मेरे लिए ये योजना के अंतर्गत काम करने का मौका मिला मुझे। अगर मैं कहूँ तो वास्तव में मैं जितना आभार व्यक्त करूँ उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार का उतना कम है। गीता की सफलता उत्तर प्रदेश में उनके जैसे लाखों युवाओं की कहानी है, जिनके सपनों को साकार करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से मदद की है। 2024 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 1,47,000 से ज्यादा युवा लाभ उठा सके हैं। इससे 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। सीएम युवा स्कीम के माध्यम से गारंटी मुक्त युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है। एक इष्ट का है जादू, खाते हैं इससे जैसे उड़ ब्राउन ब्लैक मैजिक बिस्किट्स। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे। ओह, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. बदायूं की एक छोटी सी यूनिट जहां निकलता है 24 कैरेट सोने जैसे रंग वाला शुद्ध सरसों का तेल। इस उद्यम में रची बसी है गीता सक्सेना और उनके पति की मेहनत और संकल्प, जिसे रफ्तार मिली मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से। सरकार के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, योगी जी का, जिन्होंने मेरे लिए ये योजना के अंतर्गत काम करने का मौका मिला मुझे। अगर मैं कहूँ तो वास्तव में मैं जितना आभार व्यक्त करूँ उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार का उतना कम है। गीता की सफलता उत्तर प्रदेश में उनके जैसे लाखों युवाओं की कहानी है, जिनके सपनों को साकार करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से मदद की है। 2024 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 1,47,000 से ज्यादा युवा लाभ उठा सके हैं। इससे 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। सीएम युवा स्कीम के माध्यम से गारंटी मुक्त युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे। ओह, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। रोजा हर्बल केयर, दिल खुश शरबत, हर घूंट में खुशियाँ। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। वो लखनऊ जहां ग्रीन कॉरिडोर ने यात्रियों का सफर आसान बना दिया है, जहां ट्रैफिक जैम की जगह तेज रफ्तार ने ले ली है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाओं के मामले में आदर्श राजधानी बन गया है। ये ग्रीन कॉरिडोर जो रोड बनवाई है, बहुत अच्छी बनवाई है, काफी सुविधा है इस पे। गोमती नदी के किनारे बने इस कॉरिडोर ने पुराने और नए लखनऊ के बीच की दूरी कम की और 30 मिनट के सफर को 10 मिनट का बना दिया है। 1519 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ग्रीन कॉरिडोर IIM रोड, पक्का पुल, डालीगंज से होते हुए समता मूलक चौराहे तक चालू हो गया है। अब इसे समता मूलक शहीद पथ से होते हुए किसान चौक तक बढ़ाया जा रहा है। कॉरिडोर के किनारे खूबसूरत बागवानी और सौंदर्यीकरण किया गया है, जो मुसाफिरों को तपती गर्मी में राहत का एहसास दिलाए। जो लोग लखनऊ में आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए कनेक्टिविटी का एक माध्यम मिल रहा है।
यूपी चुनाव से पहले कल मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी। शाम 6:30 बजे गवर्नर से मिलेंगे सीएम योगी। 6 नए चेहरों को किया जाएगा शामिल। भूपेंद्र चौधरी, पूजा पाल और मनोज पांडे को मिल सकता है मौका। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी बीजेपी सरकार। शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक बने मंत्री। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुआ एक्शन। ईडी ने चंडीगढ़ स्थित उनके आवास समेत कई जगह छापी और लंबी पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। आज बंगाल की राजनीति में एक ऐसी तस्वीर उभरी जिसने न केवल सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी बल्कि सांस्कृतिक संदेश भी बहुत गहरा दिया। शुभेंदु अधिकारी जब मंच पर शपथ लेने पहुंचे तो उनका पहनावा सामान्य कुर्ता पजामा नहीं बल्कि पूर्ण भगवा था। आखिर क्या मायने हैं उनके आज के पहने गए कपड़ों के रंग के? क्या इसके जरिए कोई संदेश देने की कोशिश यहां पर की गई है? इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে शुभेंदु अधिकारी को आमतौर पर सफेद और दूसरे तमाम रंग के कपड़ों में देखा जाता रहा है। चुनाव प्रचार और इससे पहले की मीटिंग और सड़कों पर भी वो सफेद और दूसरे रंग के कपड़ों में नजर आते रहे हैं। लेकिन उनके जीवन के सबसे बड़े दिन में उनके कपड़ों का रंग बिल्कुल बदल गया। जब उन्होंने पीएम मोदी के साथ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एंट्री ली तो वो भगवा यानी केसरिया रंग के कपड़ों में नजर आए। उन्होंने बंगाल के बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर भगवा रंग के कपड़ों में ही शपथ ली। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়। शुभेंदु अधिकारी का ये पहनावा सीधे तौर पर गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ा माना जा रहा है क्योंकि इस तरह के लंबे कुर्ते और इस तरह की धोती गौड़ीय संप्रदाय में ही पहनी जाती है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित ये संप्रदाय बंगाल की मिट्टी की रग रग में बसा है। उनके परिवेश का खुलासा कोलकाता इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने किया है। उन्होंने शुभेंदु के साथ फोटो भी डाली है और बताया कि ये उनका गौड़ीय परिवेश है। बंगाल के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने में गौड़ीय संप्रदाय का स्थान केवल एक धार्मिक पंथ जैसा नहीं है बल्कि बंगाल की आत्मा जैसा है। गौड़ीय संप्रदाय कठोर जाति व्यवस्था को चुनौती देता है, निचले पायदान तक के व्यक्ति की बात करता है। ग्रामीण क्षेत्रों और वंचितों में गौड़ीय संप्रदाय की बहुत पैठ है। तो क्या माना जाए कि इसके जरिए शुभेंदु ने अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सरकार की पहुंच का संदेश दिया है। वैष्णव समाज में यह पहनावा सात्विकता, सेवा और धर्म के प्रति अडिग रहने का प्रतीक माना जाता है। इसके जरिए हो सकता है कि शुभेंदु ने जनता की सेवा ही सर्वोच्च कर्म का संदेश दिया हो। शुभेंदु अधिकारी ने आज गेरुआ वस्त्र पहनकर यह संदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल में अब सनातन धर्म की बयार बहेगी। अब हिंदुओं को कोई उनके कार्यक्रम उत्सव पर मनाने से नहीं रोक सकता है। पश्चिम बंगाल में संन्यास की एक बड़ी परंपरा रही है। स्वामी विवेकानंद ने भी गेरुआ वस्त्र पहन के विश्व को हिंदुत्व का मंत्र दिया था। सियासी संदेश सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं था। शुभेंदु जिस गाड़ी पर सवार होकर प्रधानमंत्री के साथ आए उसका रंग भी केसरिया था। ये इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बंगाल बीजेपी अब आक्रामक हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मोर्चे पर पीछे नहीं हटने वाली है। मंच पर जाने से पहले की ये तस्वीर बताती है कि शुभेंदु को पार्टी में एक बड़े कद और भविष्य के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। समारोह का सबसे चर्चित पल तब आया जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु को बधाई दी। योगी ने खुद अपने हाथों से शुभेंदु के गले में भगवा गमछा डाल दिया। ये देखकर ब्रिगेड परेड ग्राउंड जोश से भर गया। माना जा रहा है कि जिस हिंदुत्व को आधार बनाकर बीजेपी ने बंगाल में मैदान फतह किया है, अब उसी की ब्रांडिंग कर बीजेपी बंगाल की सत्ता में अपने तेवर दिखा रही है।
ये ड्रेस कोड बंगाल में सनातन संस्कृति को नया ऑक्सीजन देने की कोशिश भी माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सियासी बदलाव हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ ही 5 मंत्रियों के मंत्री परिषद में भी शपथ दिलाई गई है। माना जा रहा है कि इस शुरुआती 5 मंत्रियों के कैबिनेट में बीजेपी ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने का साफ संदेश भी दे दिया है। শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ছড়া খুলেছে মনেতে আমার কর্তব্য সমূহে যথাযথ নির্বাহের জন্য। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली, साथ ही 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। एक बड़े बदलाव के बाद ये छोटी लेकिन बेहद संतुलित शुरुआत मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इसके जरिए क्षेत्रीय, जातीय और सामुदायिक समीकरण का मेल बिठाकर समूचे बंगाल को साधा गया है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने शपथ ग्रहण के लिए जिन 5 मंत्रियों को चुना, वो महज एक सूची नहीं बल्कि पूरे बंगाल के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। आपको एक एक चेहरे के बारे में बताते हैं। नाम दिलीप घोष, सीट खड़गपुर सदर, महत्व पुराने कार्यकर्ताओं को संदेश। दिलीप घोष की लोकप्रियता पूरे राज्य में है। उन्हें शामिल कर अनुभव और जोश का तालमेल बिठाया गया है। घोष ने संगठन स्तर पर बीजेपी में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, पार्टी के प्रदेश महासचिव रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया, आरएसएस से जुड़े रहे और माना जा रहा है कि इन्होंने आरएसएस और बीजेपी की बंगाल में बड़ी जमीन तैयार की। नाम अग्निमित्रा पॉल, सीट आसनसोल दक्षिण, महत्व मजबूत महिला चेहरा। अग्निमित्रा पॉल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नेताओं में अब गिनी जाती हैं। राजनीति में आने से पहले वो कोलकाता की जानी मानी फैशन डिजाइनर थीं। बीजेपी महिला मोर्चा पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी महासचिव के रूप में भी काम कर चुकी हैं। बंगाल बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं। 2022 के आसनसोल उपचुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई थी। अब वो विधानसभा चुनाव जीत कर आई हैं और मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रमुख चेहरा है। नाम अशोक कीर्तनिया, सीट बनगांव उत्तर, महत्व मतुआ समुदाय के नेता। विधि द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल में बीजेपी लंबे समय से मतुआ समुदाय को अपने पाले में करने में जमीन पर जुटी हुई है। चुनाव जीतने के बाद अशोक कीर्तनिया को मंत्री बनाकर पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि वो अपने वादे पूरे करती है और हर समुदाय का ध्यान रखती है। नाम श्रुतिराम टुडू, सीट रानी बांध, महत्व आदिवासी समुदाय के नेता। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संथाल आदिवासी समाज से आते हैं। उनकी जीत को क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत पकड़ और पार्टी को आदिवासी समाज के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। संथाली भाषा में शपथ दिलाकर आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान को सरकार का हिस्सा बनाया गया। निशित प्रमाणिक, सीट माथाभंगा, महत्व उत्तर बंगाल में पार्टी का बड़ा चेहरा। अखंडता रक्षा करिबे। इन्होंने उत्तर बंगाल क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने और बड़ी चुनावी सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। दलित समाज की राजवंशी जाति से आते हैं और क्षेत्र में उनका मजबूत जनाधार माना जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, अब पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट में जो 5 लोग शामिल हुए हैं उसका बड़ा महत्व और एक बहुत बड़ा संदेश है। अग्निमित्रा पॉल, जो अभी तक महिला मोर्चा के साथ साथ यहाँ पर जमीन पर काम कर रही थी, लेकिन फैशन डिजाइनर से लेकर नेतागिरी तक का सफर बखूबी तय किया। महिला कार्ड के तौर पर और सेंट्रल बंगाल के तौर पर उन्हें सेलेक्ट किया गया। दिलीप घोष न सिर्फ पश्चिम बंगाल में संघ और संगठन का सामंजस्य बैठाने वाले नेता हैं, बल्कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उस समय पर 2019 में उन्होंने पार्टी में जो योगदान दिया, उसी के कारण आज मंत्री पद के तौर पर हस्ताक्षर भी किया। निशित प्रामाणिक बड़ी भूमिका निभाते हैं, उत्तर बंगाल से आते हैं और अलग अलग समुदाय को साधने में उनकी बड़ी भूमिका होगी। साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, ऐसे में उत्तर बंगाल को उनके नाम से जरूर फायदा होगा। उसके साथ आते हैं अशोक कीर्तनिया, बनगांव से आते हैं। ये वो इलाका है जहां पर मतुआ और हिंदू समुदाय ने सबसे ज्यादा मुसलमान या फिर बांग्लादेश के मुद्दे पर हिंदुओं के तौर पर वोट किया है बीजेपी को, और इसके साथ उन्हें भी साधा जा रहा है।
और उससे महत्वपूर्ण नाम आता है क्षुदीराम टुडू। टुडू संथाल हैं, लेकिन उसके साथ साथ बांकुड़ा से आते हैं, रानी बांध की सीट से जीत कर आए हैं। ये वो इलाका है जिसने बीजेपी को क्लीन स्वीप दी है और साथ ही साथ आदिवासियों के वर्चस्व की पहचान के तौर पर उन्हें कैबिनेट में रखा गया है। इन 5 नामों के जरिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। सरकार ने राजवंशी, मतुआ, आदिवासी, महिला और पुराने संगठन के यानी 5 स्तंभों को एक साथ खड़ा कर दिया है। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इसी के साथ देख रहा है इंडिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ पर आप मुझे ताबिश हुसैन को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए एनडीटीवी, खबरें यहाँ पर लगातार जारी।